नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कथा सरित सागर से ली गई है ये। जी हाँ, राजा पुत्रक और उन सुनहरे हंसों की कहानी का एक हिस्सा है ये। हाँ, और ये हमें प्राचीन वाराणसी ले जाती है। आज हम देखेंगे कि कैसे भाग्य, कर्म और अवसर इस कहानी में भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ रोमांचक नहीं है, इसमें दान है, विश्वासघात है, थोड़ी जादूगरी भी है। और एक बहुत मशहूर शहर की शुरुआत की कहानी भी। हाँ, पाटलिपुत्र की। लेकिन शुरुआत होती है राजा ब्रह्मदत्त से। अच्छा हाँ, वो वाराणसी के राजा। वो आकाश में कुछ अजीब देखते हैं ना। जी, सुनहरे पंखों वाले हंसों का एक जोड़ा। और राजा इतने उत्सुक हो जाते हैं कि वो एक सरोवर ही बनवा देते हैं उनसे मिलने के लिए। और जब वो हंस आते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। हाँ, वो बताते हैं कि पिछले जन्म में तो वो कौवे थे। कौवे? सच में? हाँ, खाने के लिए लड़ते लड़ते शिवालय के पवित्र कुंड में गिरकर मर गए और उसी पुण्य से उन्हें ये सुनहरा हंस रूप मिला। कमाल है। मतलब अनजाने में किया गया काम भी असर करता है। बिल्कुल, ये कर्म फल का एक उदाहरण है और यहीं से एक तरह से पुत्रक की कहानी का मंच तैयार होता है। तो आते हैं पुत्रक पर। कहानी का मुख्य पात्र बहुत दानी था वो, है ना। जी, अपने दान के लिए ही जाना जाता था। कुछ ब्राह्मणों की उसने बहुत मदद की। पिता जैसा मानता था उन्हें। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, यही कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। वही ब्राह्मण जिन पर उसने इतना भरोसा किया, उन्होंने क्या किया? धन के लालच में आ गए और पुत्रक को ही मारने का प्लान बना लिया। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। कैसे? उसे विंध्यवासिनी देवी के दर्शन का बहाना करके ले गए। वहां हत्यारे इंतजार कर रहे थे। मतलब धोखा? अपनों से ही? बिल्कुल। लालच कैसे भरोसे को खत्म कर देता है, ये उसका एक उदाहरण है। लेकिन पुत्रक बच निकला है ना? चालाक था वो। हाँ, उसने हत्यारों को और ज्यादा जवाहरात का लालच दिया और बच गया। और उन ब्राह्मणों का क्या हुआ? जब राजा के मंत्रियों को पता चला तो उन्होंने उन ब्राह्मणों को मरवा दिया, राजद्रोही मानकर। मतलब बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। सही कहा। कृतज्ञता का फल अच्छा नहीं होता। इस धोखे के बाद पुत्रक बहुत दुखी हुआ और जंगलों में चला गया। और जंगल में ही उसे वो जादुई चीजें मिली। हाँ, वहीं उसकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। उसे मयासुर के 2 बेटे मिले। मायासुर? वो असुरों का महान शिल्पी। जी हाँ, उसके बेटे 3 जादुई चीजों के लिए आपस में लड़ रहे थे। कौन सी 3 चीजें? एक ऐसा बर्तन जिससे मन चाहा खाना मिल जाए, वाह, एक छड़ी जिससे जो लिखो वो सच हो जाए, कमाल है। और तीसरा? 2 खड़ाऊं जिन्हें पहनकर इंसान उड़ सकता है। क्या बात है। तो पुत्रक ने क्या किया? उसने फिर अपनी बुद्धि लगाई, उन दोनों भाइयों को दौड़ने की शर्त में लगा दिया। अच्छा। और जब वो दौड़ने गए, पुत्रक ने तीनों चीजें उठाई, खड़ाऊं पहनी और उड़ गया। बड़ा चतुर था। कह सकते हैं, या शायद ये हालात की मांग थी, पर इन चीजों ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तो खड़ाऊं पहनकर वो कहाँ पहुंचा? उड़ते उड़ते वो पहुंचा आकर्षिका नाम के एक शहर में। वहां एक बूढ़ी औरत के घर छिपकर रहने लगा। और वहीं उसकी मुलाकात राजकुमारी पाटली से हुई। जी, उसे पाटली के बारे में पता चला और फिर वो रोज रात खड़ाऊं पहनकर उड़कर उसके महल जाने लगा। चोरी छिपे। हाँ, और फिर दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, मतलब आपसी सहमति से शादी। लेकिन ये राज कब तक छिपता भला? सही कहा। पाटली पर वो प्रेम के निशान देखकर पहरेदारों को शक हुआ। उन्होंने राजा को बता दिया। फिर क्या हुआ? राजा ने पता लगा लिया। हाँ, एक जासूस औरत ने तरकीब लगाई। उसने रात में चुपके से पुत्रक के कपड़ों पर पाटली की महावर लगा दी, पहचान के लिए। महावर? वो पैरों में लगाने वाला लाल रंग? जी, और अगले दिन सुबह दूतों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। तो राजा ने सजा दी होगी। राजा बहुत गुस्से में था। सजा देने ही वाला था कि पुत्रक ने फिर अपनी खड़ाओं का इस्तेमाल किया। फिर से उड़ गया? हाँ, सबके सामने उड़कर सीधा पाटली के पास पहुंच गया। अरे वाह, मतलब जादुई शक्ति ने उसे राजा के अधिकार से भी ऊपर कर दिया। एक तरह से हाँ। फिर वो पाटली को लेकर वहां से उड़ गया। कहाँ गए वो? गंगा के किनारे उतरे और वहां पाटली के कहने पर पुत्रक ने उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया। छड़ी का क्या किया उससे? उसने जमीन पर एक पूरे शहर का नक्शा बनाया, सेना, इमारतें, सब कुछ। सिर्फ नक्शा? हाँ, लेकिन जैसे ही नक्शा पूरा हुआ, छड़ी के जादू से वो पूरा नक्शा एक असली शानदार शहर में बदल गया। सच में? पूरा शहर बन गया। जी हाँ। सेना के साथ, इमारतों के साथ एक जीता जागता शहर। यही पाटलिपुत्र बना? बिल्कुल, यही शहर पाटलिपुत्र कहलाया, जो आगे चलकर विद्या और समृद्धि का बड़ा केंद्र बना और पुत्रक वहां का राजा बना। तो मतलब एक दानवीर राजकुमार जिसे धोखा मिला,
वो अपनी चतुराई और थोड़ी जादुई मदद से एक महान शहर का संस्थापक बन गया। हाँ, कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या हम उसे बनाते हैं अपने कामों से, अपनी बुद्धि से? और जो अप्रत्याशित मौके या मुश्किलें आती हैं, वो कैसे हमारे भाग्य को मोड़ देती हैं। बिल्कुल। और ये सवाल भी कि क्या अच्छे और बुरे कर्मों का फल आखिर में मिलता ही है, किसी ना किसी रूप में, ये सोचने वाली बात है।